हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे YouTube चैनल लेट्स लर्न मैथ में। जैसे कि हमने पहली क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन का व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस किया और उसके बेस पे एक्सरसाइज 1 कंप्लीट किया 9.1 का। ये हमारा चैप्टर 9 चल रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन टर्म 2 का जो सिलेबस में आएगा फॉर क्लास 12 के लिए। तो ये जो अभी 26 अप्रैल से पेपर होंगे उसके लिए ना। क्लास शुरू होने से पहले एक बात बता दूं मैं, देखो जो सक्सेस वर्ड है ना हमारा, सक्सेस वर्ड है जो हमारा, सक्सेस किनको मिलती है, सक्सेस किनको मिलती है, यानी कि सक्सेस किस पे फिदा होती है। सक्सेस की खास जो बात होती है ना वो ये है कि वो मेहनत करने वालों पे ही फिदा होती है। समझ में बात। तो इससे क्या तात्पर्य है, इससे तात्पर्य है कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो मेहनत कर लो भाई, तभी वो आप पे फिदा होगी, अदरवाइज आप डिसाइड कर लो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है। देखो, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ में आई बात। सपोज मैंने कंसीडर कर लिया ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। एक चीज बताना मुझे, जैसे हमारी जनरल इक्वेशन होती थी, कोई भी क्वाड्रेटिक ले लो या लीनियर ले लो या क्यूबिक कोई भी, जैसे सपोज मैंने कोई भी ले लिया x + 5 = 0, ठीक है। इसका हम सॉल्यूशन क्या बोलते थे, अगर मैंने x की जगह -5 रख दिया तो -5 + 5 = 0, ठीक है। देखो x = -5, तो इसका LHS और RHS इक्वल टू आ गए। -5 रखने पे ये इधर भी 0 आ गया, RHS में हमारे 0 है, तो इसका मतलब x = -5 हमारे इसका सॉल्यूशन था। तो सेम यहां भी ऐसे ही होता है ना। मतलब हमें y एक ऐसा फंक्शन चाहिए, मतलब जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है। अब जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें y = एक ऐसी वैल्यू चाहिए और उसका डिफरेंशिएट दो बार हम ऐसा करेंगे कि ये रखने पर हमारा LHS और RHS अगर इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब वो हमारा सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर दो टाइप्स हो जाएंगे, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसको समझते हैं ना। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, देखना, अगर मैंने मान दिया लेट y = 5x इज सॉल्यूशन कर्व। सॉल्यूशन कर्व यानी कि सिंपल सॉल्यूशन, उसको हम इंटीग्रल कर्व भी बोलते हैं। कई बार इंटीग्रल भी आ जाता तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना ना, इंटीग्रल कर्व या सॉल्यूशन कर्व ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर मैंने बोल दिया कि ये हमारा सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, कब, तो मैंने इसको इस टाइप से लिख दिया a sin x + b। यहां क्या है हमारा a और b हमारा क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट, मतलब कुछ भी हो सकते हैं। समझ में आई बात। हाँ, अगर देखना, इफ दिस फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव, मतलब अगर ये फंक्शन और इसका जो डेरिवेटिव, एक्चुअली यहां d² यानी कि ऑर्डर 2 वाला है, तो यानी कि डबल डेरिवेटिव, ठीक है। इफ दिस फंक्शन एंड इट्स डबल डेरिवेटिव आर सब्स्टिट्यूट इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब अगर हम ये फंक्शन और इसका जो डबल डेरिवेटिव है, डबल लिख सकते हो आप यहाँ पे, डबल डेरिवेटिव इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं और वहां LHS और RHS हमारा इक्वल आता है, तो हम तभी तो सॉल्यूशन बोलते हैं। कांसेप्ट तो वही है, बट यहाँ जनरल और पर्टिकुलर में केस में हम समझा रहे हैं ना। तो यानी कि y = 5x इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तब कहेंगे। समझ में आई बात। मतलब कि जो भी हम सॉल्यूशन मान रहे हैं, ठीक है, अगर वो LHS और RHS इक्वल हो जाता है वहां पे, तो हम क्या बोलेंगे, वो जो 5x लिया था हमने वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब इसको जनरल क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे a और b हमारा क्या था, आर्बिट्री, ठीक है, यानी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हम जनरल के लिए जैसे कोई भी चीज, जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा EP, तो उसका मैंने जनरल टर्म यानी nth टर्म, सपोज n² ले लिया, तो इसको हम जनरल क्यों बोलते थे। अब हम पर्टिकुलर रखते थे, हम जैसे an = 1 रख दिया हमने, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1² यानी कि 1, तो यानी इसकी अगर हम a1 पे वैल्यू क्या आ गई, 1। पर जनरल में तो ये है, मतलब एक जहां पे फॉर्मूला टाइप से बन जाता है, तो उसी टाइप से समझ सकते हो। समझ में आई बात। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन समझ लिया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन समझते हैं, ठीक है। सेम हमारा ये, ठीक है।
अब यहां से देखना पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अगर देखना हम ये जो सॉल्यूशन था इसमें हम a की जगह 2 रख दिया, b की जगह π/4, तो सॉल्यूशन कुछ इस टाइप से दिखेगा। मैंने इसको 5/x मान दिया। सेम अगर 5/x, अगर दिस फंक्शन एंड इस डबल डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, क्योंकि डबल डेरिवेटिव क्यों बोला गया, क्योंकि हमें हमारे पास उसी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और LHS और RHS यहां भी इक्वल आ जाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, जो y 5/x इज हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब इस सॉल्यूशन को हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमने यहां पे पर्टिकुलर वैल्यू दे दी। समझ में आई बात, पर्टिकुलर वैल्यू दे दी, ठीक है। जैसा हम कई बार बोलते हैं ना, किसी का जब एड्रेस बोल, किसी का एड्रेस बोल, भाई तू कहाँ का है ना, सपोज उसने बता दिया कि मैं दिल्ली का हूं, हम बोलते हैं दिल्ली में पर्टिकुलर कहाँ का है, तो दिल्ली में उसने पर्टिकुलर बता दिया कि मैं जैसे उत्तम नगर का हूं, ठीक है। तो वहां पर क्या उत्तम नगर क्या होगा, इसको पर्टिकुलर और भी पर्टिकुलर जाना है, तो मतलब एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं ना, तो यानी कि उत्तम नगर क्या हो गया, उसका पर्टिकुलर प्लेस, रहता कहाँ है वो, दिल्ली में। समझ में आई बात। तो ऐसे जनरल में तो क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन ये, और पर्टिकुलर में जब हम उसकी फिक्स वैल्यू कर देते हैं। समझ में आई बात, हाँ ठीक, ठीक है। अब यहां रिजल्ट क्या आया, यानी कि फॉर्मल डेफिनेशन लिख लो, है ना। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन आर्बिट्री आर्बिट्री कांस्टेंट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। और उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव भी उसी को बोलते हैं ना। जनरल सॉल्यूशन का नाम ही प्रिमिटिव है, कई बार आ जाता तो ध्यान रखना, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब किसी सॉल्यूशन में अगर आर्बिट्री कांस्टेंट है तो उसको हम जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब जो LHS और RHS जिसमें इक्वल टू आए उसी को हम सॉल्यूशन कहेंगे। अब जनरल क्यों बोला गया उसका, क्योंकि उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट, मतलब वो सॉल्यूशन जो फ्री है आर्बिट्री कांस्टेंट से। समझ आई बात, दैट इज सम पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे ये एग्जांपल y = 5x, इसमें ये सॉल्यूशन था ना, ये हमारा क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन क्यों बोला गया इसको, क्योंकि यहाँ पे a और b क्या है हमारे पास, आर्बिट्री। सेकंड वाले में y = 5/x, इसको हमने क्या बोल दिया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर वैल्यू है। समझ आई बात, हाँ वही वाली बात होगी कि मतलब जैसे कोई आदमी दिल्ली में रहता है तो दिल्ली उसका क्या हो गया, जनरल प्लेस, और पर्टिकुलर कहाँ रहता है, सपोज उत्तम नगर। समझ में आई बात, हाँ। ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार इस नोट पे सीधे क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। यानी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब किसी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होते हैं, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा उतने ही उसके जो सॉल्यूशन में इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। जैसे जो हमने अभी पिछला एग्जांपल लिया था, पिछला एग्जांपल क्या था हमारे से, d2y/dx² + y = 0, इसका जनरल सॉल्यूशन ये था, ठीक है। तो इसमें कितने सॉल्यूशन, इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हुए, इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, इंडिपेंडेंट आर्बिट्री, तो यहाँ पे 2 हुए। समझ में बात, हाँ। अभी आपको जब सोल्व करेंगे तो तब ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है, फिर अच्छे से और क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए करते हैं अब आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 2, ये दिया है एग्जांपल नंबर 2। ये यहां पे क्या बोला है उसने, वेरीफाई दैट द फंक्शन y = e⁻³ इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। वो बोल रहा है क्या ये जो सॉल्यूशन है इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये हमें वेरीफाई करना है। जैसे इक्वेशन दिया हो, जैसे x = 5 दे दिया हमने, है ना, और हमने बोल दिया x² - 25 = 0, ये हमारा एक इक्वेशन है। हमने बोल दिया क्या x = 5 इसका सॉल्यूशन है, तो हम क्या करते हैं, इसके LHS में इसके LHS में देखते हैं, x = 5 रखा, = 0 जो कि RHS के इक्वल टू आ गया, तो LHS = RHS हो गया, दैट मींस x = 5 इसका क्या है, एक सॉल्यूशन है। ये तो करते हैं, तो सेम हमें वही करना है यहाँ, ठीक है, हाँ। तो देखो y = दिस, इसका एक बार डेरिवेटिव क्या आ गया,
e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, और फिर जो x होता है उसको दोबारा करते हैं हम, ये करते हैं ना, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो यानी e टू द पावर -3x, इसका कितना हो जाएगा -3, और x का तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है, सिंपल ही है। अब क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव भी चाहिए यहाँ, तो इसका मतलब दोबारा भी हमें करना पड़ेगा। तो इसका यानी कि -3 तो इस पहले से है, अब इस वाले का क्या हुआ था, यानी कि d/dx किसका e टू द पावर -3x, इसका सिंपली जस्ट क्या हो गया था, हमने यहाँ पे किया था, ठीक है। तो क्या हो गया था ये, यानी कि -3 e टू द पावर -3x, दैट मींस क्या हो गया यहाँ से -3 9 e टू द पावर -3x। अब देखते हैं इसका LHS वाला पार्ट ले लेते हैं हम, यानी कि ये वाला -6y रखो इसके LHS पार्ट में, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 e टू द पावर -3x, प्लस इसकी जगह पे क्या आ जाएगा dy/dx की जगह -3 e टू द पावर -3x। देखो प्लस के बाद जब भी माइनस की चीज हो तो उसको ब्रैकेट में रख लो, -6 into y की जगह दिस, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा 9 e टू द पावर -3x, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस, समझ रहे हैं। अब देखना ये प्लस का 9 है, e टू द, देखो सब एक कैटेगरी है, एक ग्रुप वाले है ना, e टू द पावर -3x, यानी कि प्लस माइनस हो सकता है। ये 9 है, ये -3 -6 -3 -6 -9 +9 यानी कि 0, जो कि हमारा RHS की इक्वल टू है। दैट मींस y इक्वल टू -3x, हमारा क्या हो जाएगा y इक्वल टू e टू द पावर -3x, इसका एक सॉल्यूशन है। समझ में ये बात, ठीक। चलिए करते हैं आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 9.2। 9.2 में भी यही बोला है, वेरीफाई द गिवन फंक्शन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट पता है आप लोगों को, इज द सॉल्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यानी कि जैसे इसमें ये सॉल्यूशन दिया है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिए, फर्स्ट के 4 हमें इनको करना है, ठीक है। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन पता है ना, हाँ, ये सॉल्यूशन जैसे हमारा मैंने मान दिया y इक्वल टू f, ये ठीक है ना, हाँ, y इक्वल टू कुछ भी जैसे x² + c, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन, जिसमें अलग अलग हो गया y x से एक तरह से इंडिपेंडेंट, मतलब उस पर कोई वो नहीं है। पर जैसे ये हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया जैसे इम्प्लिसिट वाला का सॉल्यूशन। समझ में आई बात, हाँ। बाकी इसका पूरा डिटेल बताना पड़ेगा, फिर उसमें नहीं जाएंगे हम, ठीक है ना। चलो करते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन है, हमें ये चेक करना है कि ये सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है या नहीं है। तो सिंपल कर दो, y डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा e टू द पावर x का e टू द पावर x, चाहे जितनी बार भी करो ना, 1 का 0, सॉरी एक बार डेरिवेटिव है ना, दूसरी बार करेंगे तो e टू द पावर x, LHS में रख दो इसके, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर y डबल डैश की जगह e टू द पावर x, और y की जगह क्या हो जाएगा हमारा, कुछ गलत आ रहा है, सॉरी ये y डैश है, हाँ इसीलिए y डैश भी e टू द पावर x, जो कि 0 है, जो कि RHS के इक्वल है। तो इसका मतलब LHS RHS इक्वल आ गया, इसका मतलब ये जो ये है सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। समझ में आई बात। ऐसे ही करते आगे, इसका देखो हमें y डबल डैश चाहिए, तो y डबल डैश क्या हो गया, इस x² का 2x का 2 और c कहीं कांस्टेंट है तो 0, यहां रख दो इसके LHS में, LHS यानी कि y डबल डैश की जगह ये -2 into x -2, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आ गया ना 0, जो कि RHS है, ठीक है बात। इसमें आ जाओ, y डबल डैश निकालो, cos x का -sin x और इसका कांस्टेंट का 0, तो इसमें रख दो आप, तो LHS में क्या आ जाएगा y डैश की जगह -sin x और +sin x, दैट इज 0, जो कि RHS आ गया आपका, ठीक है। अब इसको समझते हैं, हमें देखो y डैश की रिक्वायरमेंट है, तो y डैश इसका मतलब 1/2 होता है, तो 1/2 क्या होता है, एक पावर कम हो जाएगी, यानी 1 + x² की पावर 1/2 में से -1 गया, तो क्या हो गया -1/2, ये सबको आता है ना, हाँ।
फिर क्या होता है डी बाई डी एक्स, जो ब्रैकेट के अंदर है उसका ये x मानते हैं ना इसको, इसका दोबारा होगा, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का दोबारा, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा 1/2, ठीक है। देखो ये नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस में 1/2 का मतलब देखो किसी की पावर, जैसे x की पावर 1/2 का मतलब ये होगा, ठीक है, और x की पावर -1/2 का मतलब 1/, ये होगा, सेम ये भी यही होगा ना। हाँ, तो यानी यहां से क्या हो जाएगा आपका 1/, क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका जब हम दोबारा करेंगे यानी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा सिंपल 2x, तो इससे तो ये कट गया हमारा, यानी y डैश इक्वल्स टू x अपॉन क्या बच गए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आई बात। अब एक चीज देखना, मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, दोनों साइड मैंने क्या कर दिया y से मल्टीप्लाई, हाँ देखो नहीं दोनों साइड नहीं, इसमें मैंने क्या कर दिया y से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो y डैश इक्वल्स टू x इंटू वाई अपॉन, ये तो ऐसे ही है, इंटू y की जगह भी मैं ये रख सकता हूं, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया 1 अपॉन ये क्या आ जाएगा देखो रूट x, देखो रूट 2 और रूट 2 क्या होता है 2 होता है, तो ये सेम चीज है ना, तो इसका मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहां देखना एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ गए ना सॉल्यूशन के, ठीक है। इसमें ये नहीं कि ये जो सॉल्यूशन था इसको हमने जब सॉल्व किया तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एलएचएस और आरएचएस इक्वल्स टू बराबर आ गया, दिस मींस ये हमारा सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। समझ में आई बात आप लोगों के, ठीक। हाँ चलिए अगला देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन ये था, उसने कहा था ये सॉल्यूशन क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा या नहीं होगा। सिंपल कर दो, y डैश इक्वल्स टू ये आ गया, ठीक है ना। हाँ अब ये इसमें रख दो, सॉरी हाँ या इधर ही रख दो एलएचएस में, ठीक है, या ये काम ये भी कर सकते हो, दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर x इंटू वाई डैश x इंटू ए x इंटू वाई डैश x की जगह क्या आ जाएगा y, जो कि एलएचएस आरएचएस इक्वल्स टू, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है कि जब हम सॉल्व करते हैं या सॉल्यूशन को हमें सेटिस्फाई कराना होता है, तो कई बार क्या होता है कि जैसे हम क्वेश्चन किसी का एलएचएस लेके चलते हैं, उसमें वैल्यूज रख के वो आरएचएस के इक्वल टू आ जाता है, ठीक है। कई बार जैसे पिछले वाले में होता है, जैसे हमने डायरेक्ट करते कि अपने आप ही एलएचएस और आरएचएस इक्वल टू आ गया। कई बार एलएच दोनों को सेपरेट सॉल्व करके दोनों की इक्वल वैल्यू लानी पड़ती है ना, जैसे भी सुटेबल होता है ना, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो है ना, ये सॉल्यूशन इसका है या नहीं है ये चेक करना है, तो सिंपल y डैश यानी y डैश की रिक्वायरमेंट है हमें, y डैश यानी देखो यहां दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो लगाओ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव sin x का cos x। यहां फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी x का 1 sin x, सेकंड फंक्शन एज इट इज। समझ में आई बात। अब देखना y डैश इक्वल्स टू, हाँ देखो यहां इधर x है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं इस इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन में तो दोनों साइड होता है, तो इधर x y डैश इधर x स्क्वायर हो जाएगा cos x प्लस x इंटू sin x, ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत। हाँ अब x y डैश इक्वल्स टू x स्क्वायर, cos x को मैं लिख सकता हूं ऐसे 1 माइनस sin स्क्वायर x, कैसे इस फॉर्मूले से sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, तो sin स्क्वायर x की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर x, दोनों साइड स्क्वायर रूट किया तो sin x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर x, इस फॉर्मूले से लिखते हैं, ठीक है। अब ऐसे हमें cos x की जगह चाहिए था, तो आप cos स्क्वायर x की जगह वो भी कर सकते हैं, दोनों ठीक है ना, या इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। प्लस x sin x की जगह मैं y लिख सकता हूं, तो ये y हो जाए, ठीक। x y डैश इक्वल्स टू, देखो दिखने लग गया ना उसी तरीके से थोड़ा, बट इसको हमें रिचेंज करना है, x इसको माइनस 1 माइनस, देखो sin x की जगह यहां से देखना इससे y अपॉन, अगर मैं x इधर लिया तो ये sin x बच जाएगा, ठीक है। अभी क्या है sin स्क्वायर x, तो ये क्या हो जाएगा 1 x y अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस y, दैट मींस x y डैश इक्वल्स टू x स्क्वायर, इसको सॉल्व किया तो क्या हो गया 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट अभी पूरे तक है,
तो यानी कि एक्स वाई डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको हमने अंदर क्या किया, एलसीएम लेके सॉल्व किया, तो ये बच गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अभी ये एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर ही है ना, ये देखना इस एक्स में ये ऊपर वाले को मैंने स्क्वायर रूट के अंदर ही रखा, इसको स्क्वायर रूट से बाहर आया तो एक एक्स बाहर आ जाएगा, इस एक्स से ये कट गया, सिंपल ही कट गया। ठीक है, तो हमारे ये सिंपल क्या बच गया यहां से, एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, जो कि हमारा ये सॉल्यूशन है। समझ में आया आप लोगों के? ठीक, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपका सातवां क्वेश्चन दिया था आपका एक्स वाई log y प्लस सी। ठीक है, ये सॉल्यूशन है हमारा, हमें ये बताना है सॉल्यूशन इसका है या नहीं है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी एक बार डेरिवेटिव चाहिए तो इसका मतलब डेरिवेटिव करना पड़ेगा किसके, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहां क्या है x, तो x के रिस्पेक्ट में करो, x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, log y का क्या होगा 1 अपॉन y। अब देखो क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, इसका मतलब y का दोबारा होगा, तो क्या हो जाएगा y का y डैश, c का तो 0, ठीक है ना। हाँ, यहां से क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ये y डैश वाला भी इधर लिया होगा, तो ये y डैश अपॉन y और ये वाला उधर ले जाओ, किसी को कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, हाँ। अब यहां से देखना y डैश दोनों से कॉमन आ गया, तो यहां क्या बच गया, x माइनस 1 अपॉन y, इससे 1 अपॉन y माइनस y डैश y। ठीक है, देखो इसमें मैं क्या ले रहा हूं, माइनस कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, तो ये पहले इसको लिख रहा हूं, इसको बाद, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। ठीक, अब इन दोनों का एलसीएम ले रहा हूं, y डैश ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 1, तो यहां से y डैश 1 माइनस एक्स वाई, ये नीचे इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी ये डिवाइड था इधर जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, तो y डैश इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया हमें। ठीक है, यानी एलएचएस आरएचएस इक्वल्स टू आ गया। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, आठवां क्वेश्चन ये दिया है, ये x है, ये जो सॉल्यूशन है इसका है या नहीं है। ठीक है, तो एक बार डेरिवेटिव है, इसका मतलब डेरिवेटिव करो x के रिस्पेक्ट में, तो cos y का क्या हो जाएगा माइनस sin y, और y का दोबारा यानी कि y डैश और x का 1। ठीक है बात, इतना क्लियर है आपको? हाँ, तो y डैश इक्वल्स टू क्या हो गया, यहां से y डैश कॉमन आया, तो यानी कि 1 प्लस sin y इक्वल्स टू 1, तो y डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस sin y। ठीक है, ये y डैश निकल गया। अब देखना उसका एलएचएस वाला पार्ट लेना, y sin y प्लस cos y प्लस x और ये y डैश, समझ में आई बात? अब y डैश की जगह मैं ये रख दूं 1 अपॉन 1 प्लस sin y, किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखो y sin y प्लस cos y, अब देखो इस x की जगह मैं ये रख सकता हूं पूरा, यानी कि y माइनस cos y। ठीक है ना, ये एज इट इज sin y, समझ में आई बात? ठीक है, तो यानी कि इससे तो ये कैंसिल हो गया हमारा, तो यानी कि ये क्या बच गया y, अब देखो y sin y प्लस y, यहां से 1 अपॉन 1 प्लस sin y, इन दोनों से y कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया हमारा sin y प्लस 1 इंटू 1 अपॉन sin y, इससे ये भी कट गया, तो सिंपल y बच गया, जो कि हमारा आरएचएस है। समझ में आया आप लोगों के? ठीक, गुड। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, नवा क्वेश्चन। ये सॉल्यूशन है, उसने पूछा इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, तो सिंपल इसका डेरिवेटिव करो, क्योंकि एक डेरिवेटिव चाहिए हमें x के रिस्पेक्ट में, तो x का 1, इसका y डैश, इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, अगर x रहता तो यहाँ y है तो y स्क्वायर, तो y का दोबारा y। ठीक है, इसको इधर ले आओ या इसको उधर ले जाओ, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश माइनस वाई डैश। ठीक है, इन दोनों की बात करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, वाई डैश यहां से कॉमन आ जाएगा, तो वाई डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन 1
ये आ जाएगा सिंपल, ठीक है। तो ये एलसीएम लेके क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसमें किसी की कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 1 इक्वल्स टू वाई डैश, ये क्या हो गया वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस दिस, ठीक है। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा वाई डैश इक्वल्स टू ये चीज इधर है, ये चीज नीचे माइनस में, ठीक है, क्योंकि माइनस भी इधर ले रहा हूं। तो 1 अपॉन माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया वाई डैश आ गया। समझ में आएगा। आप देखो जो उसका एलएचएस पार्ट है उसमें रखते हैं, एलएचएस में तो वाई स्क्वायर वाई डैश की जगह ये आ जाएगा, वाई डैश की जगह माइनस 1 प्लस दिस अपॉन वाई स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। करो सोल्व, इससे तो ये कैंसिल हो गया, माइनस अंदर लेके तो -1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1, इससे कैंसिल 0, जो कि हमारा आरएचएस है। समझ में आई बात। हाँ 10 की समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो ये हमारा सॉल्यूशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसका मतलब dy अपॉन dx का मतलब y डैश, तो y डैश करो इसका, तो क्या आ जाएगा 1/2, नेगेटिव पावर ऊपर होती है, नीचे आपकी क्या हो जाती है पॉजिटिव, ठीक है। फिर ये जो x रहता है इसका दोबारा करते हैं ना, यानी कि dy/dx किसका e स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, ठीक है ना। तो यानी क्या हो जाएगा 1/2, ये नीचे ही हमारा e स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका करा तो माइनस का 2x, e स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, इससे ये कट गया हमारा, ठीक है। तो यहां क्या बच गया माइनस x। अब देखो ये पूरा हमारा क्या है y है, इसकी जगह मैं y रख सकता हूं, ठीक है। अब देखो जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का एलएचएस पार्ट क्या है x प्लस y इंटू dy अपॉन dx का मतलब y डैश, तो x प्लस y इंटू y डैश की जगह क्या आ जाएगा हमारा माइनस x अपॉन y, इससे कट गया, तो यहाँ क्या बच गया x माइनस x इक्वल्स टू 0। समझ में आई बात, जो कि हमारा आरएचएस है। चलो अब हम करते हैं 11वां क्वेश्चन और 12वां क्वेश्चन, फटाफट। The number of arbitrary constant in the general solution of a differential equation of fourth order, देखो मैंने नोट लिखा था सीधे, मतलब the number of arbitrary constant in the general solution, मतलब जो arbitrary constant होते हैं जनरल सॉल्यूशन में किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो कितने होंगे अगर फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हो। तो क्या होता है जितना ऑर्डर होता है उसी के इक्वल टू, यानी कि फोर्थ ही होगा, तो आंसर इज डी। सेकंड, यानी सेकंड कॉलम में 12th, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द थर्ड ऑर्डर आर। अब देखो आर्बिट्ररी कांस्टेंट पर्टिकुलर सॉल्यूशन में होते हैं नहीं होते, क्योंकि वहां तो हम पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं, तो इसका आंसर इसका मतलब 0, तो यानी कि इसका भी आंसर डी ऑप्शन। समझ में आई बात। तो आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों की समझ में आया होगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट वगैरह और बेल आइकन जरूर बजाइएगा, ताकि जो आने वाली वीडियोस आपको समय पे मिल सके और आप उसका अच्छे से लाभ उठा सको, ठीक है। पता चला आप बेल आइकन 2 महीने बाद बजाओ जब पेपर ही हो जाए, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। तो लाभ उठाना और समय पर लाभ उठाना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आप लोगों की समझ में अच्छा आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।